वेलकम बैक टू बॉर्डर रिएक्शन चैनल। और बॉर्डर रिएक्शन चैनल की तरफ से मेरा नाम है ऐश जॉन। मेरा नाम है युवराज। मेरा नाम है हमजा। मेरा नाम है उस्मान। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है जी, आज हम देखेंगे इंडिया की साइड से और पाकिस्तानी साइड से ना टॉप 10 जो रिचेस्ट पीपल है ना उनको देखेंगे। अच्छा, इसमें से आपको कोई आइडिया है कोई, मतलब पाकिस्तान कौन में है तो पाकिस्तान में कौन सबसे ज्यादा? पाकिस्तान से मेरे ख्याल में राशिद खान है, जो मतलब शाहिद खान बेटा। शाहिद खान मतलब राशिद खान ऐसा ही कुछ नाम है, वो हो सकते हैं। तो मलिक रियाज किसने वो तो आप पता नहीं, वीडियो देखेंगे पता चलेगा। बाकी जो इंडिया में है ना, इंडिया में तो वो है अपने मोटा भाई। हाँ, इंडिया में तो नो डाउट वो तो एशिया में है भाई, लेकिन इंडिया में। हाँ, इंडिया और एशिया में। लेकिन अडानी और भी बहुत से हैं, और भी जैसे है। हमने देखा कि पता नहीं किस सिटी में सिर्फ 92, मुंबई में ही 92 बिलियनर है। हाँ, तो वो इधर फिर तो उस पाकिस्तान हिसाब में से टोटल 4 है भाई। सही बात ये है। 10 कहाँ से आगे ये देखते हैं। 10 वही ना, उन्होंने कहा था 4 बिलियनर है, इधर 10 टॉप 10 दिखा रहे हैं। मुझे लगा कोई सियासतदान भी डाल दिया इसमें। हम्म, चले चलते हैं वीडियो की बात करते वीडियो हैं। की तरफ। पाकिस्तान का शुमार आमतौर पर दुनिया के गरीब ममालिक में किया जाता है, मगर इसके बावजूद अगर पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदानों और अफराद की बात करें तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों का गुर्बत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। ये अमीर लोग इतने ज्यादा अमीर हैं कि मिनटों में दुनिया के बड़े बड़े मुल्क खरीद लें। और आज हम पाकिस्तान के 10 ऐसे ही सबसे अमीर तरीन लोगों के बारे में ही डिस्कस करेंगे इन्फोयो की नई वीडियो में। एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 10, नवाज शरीफ। नवाज शरीफ वो आदमी है कि जिसने पाकिस्तान में सियासत, करप्शन और कंस्ट्रक्शन की वजह से बेइंतहा पैसा कमाया है। ये पाकिस्तान के 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और एक अंदाजे के मुताबिक आज इनकी कुल नेटवर्थ $2 बिलियन यानी 60,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों से ज्यादा है। ये दौलत बुनियादी तौर पर इत्तेफाक ग्रुप से आती है, जो इनके वालिद ने साल 1930 में शुरू किया था और आज ये स्टील से लेकर शुगर के कारोबार और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी काफी सरगर्म है। इसके अलावा इनके खानदान का बेशुमार पैसा और लातादाद कंपनियां मुल्क से बाहर भी मौजूद हैं, जिनकी वजह से नवाज शरीफ को कई मरतबा जेल भी जाना पड़ा। साल 2025 में इनकी कुल आमदन में 15% का इजाफा देखा गया है और नवाज शरीफ अपने खानदान समेत अब दिन ब दिन मजीद से मजीद अमीर हो रहे हैं। नंबर 9, मलिक रियाज। मलिक रियाज, जिनको आप यकीनन लाजमी जानते होंगे, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बेहतरीन कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इमारतें और हाउसिंग सोसाइटियां बनाकर एक बिलियनियर बन चुके हैं। वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी यानी बहरिया टाउन के मालिक हैं, जो इनको साल का $3 बिलियन से भी ज्यादा मुनाफा कमा कर देती है। साथ ही साथ मलिक रियाज पर भी अब तक लातादाद करप्शन के इल्जामात लग चुके हैं और जमीनों के तनाजों ने भी इनको कई मरतबा अदालतों के अंदर घसीटा है। आज भले ही पाकिस्तान डूब रहा है, लेकिन साल 2025 में मलिक रियाज के असासों में 12% का इजाफा देखा गया है, जो कि नई हाउसिंग सोसाइटियों की वजह से है। मलिक रियाज आज $2.1 बिलियन यानी पाकिस्तानी 63,000 करोड़ की बड़ी नेटवर्थ के साथ पाकिस्तान के 9वें सबसे अमीर तरीन आदमी हैं। नंबर 8, सदरुद्दीन हाशवानी। आप सब पाकिस्तान के पीसी होटल को तो लाजमी जानते होंगे। सदरुद्दीन हाशवानी इसी होटल की चेन के मालिक हैं। वो आज हाशो ग्रुप के मालिक हैं, जिनके कारोबार होटल्स, फार्मास्यूटिकल और ऑयल एंड गैस समेत कई शोबों तक फैले हुए हैं। पाकिस्तान का पीसी होटल और मैरियट होटल भी सदरुद्दीन हाशवानी की मलकियत है, जो इनको साल का $1 बिलियन से ज्यादा मुनाफा कमा कर देता है। यही वजह है कि साल 2025 में हाशो ग्रुप की आमदन 8% इजाफे के साथ बढ़ी है। आज सदरुद्दीन हाशवानी $4.4 बिलियन यानी पाकिस्तानी 1,32,000 करोड़ की बड़ी नेटवर्थ के साथ पाकिस्तान के 8वें सबसे अमीर तरीन आदमी शुमार किए जाते हैं। नंबर 7, जहांगीर सिद्दीकी। आप सब ने पाकिस्तान का मशहूर तरीन बैंक यानी JS बैंक तो लाजमी देखा होगा। ये जहांगीर सिद्दीकी की मलकियत है, जो कि JS ग्रुप के मालिक है। जहांगीर सिद्दीकी ने साल 1971 में अपनी कंपनी की शुरुआत की, जो पहले स्टॉक में खेला करती थी, मगर अब JS बैंक्स और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में फैल चुकी है। यह ग्रुप साल का $500 मिलियन से ज्यादा कमा कर देता है और आज पाकिस्तान भर में JS बैंक की भी 323 से ज्यादा ब्रांचेस मौजूद हैं। जहांगीर सिद्दीकी का नाम कुछ अरसा पहले आने वाले पनामा लीक्स में 34 कंपनियों के साथ जोड़ा गया। यही वजह है कि पाकिस्तान के हालात के बरक्स इनकी दौलत में इस साल 15% का इजाफा देखने को मिला और अब इनकी कुल नेटवर्क $4.6 बिलियन यानी 1,38,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों से भी कहीं ज्यादा है। नंबर 6, अनवर सैफुल्लाह खान। अनवर सैफुल्लाह खान वो नाम है जो KPK में सबसे ज्यादा बोला जाता है। वो पाकिस्तान में सैफ ग्रुप के मालिक हैं, जिन्होंने अपने वालिद से मिलने वाले एक छोटे से कारोबार को पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया।
टेक्सटाइल, एनर्जी और रियल एस्टेट तक फैले हुए हैं, जो साल का $1 बिलियन से भी ज्यादा मुनाफा कमा कर देते हैं। इसके बाद अनवर सैफुल्लाह के खानदान की कई ऑफशोर कंपनियां भी अब तक सामने आ चुकी हैं, क्योंकि अनवर सैफुल्लाह ने भी सियासत और कारोबार को मिलाकर एक ना खत्म होने वाला पैसा कमा रखा है। आज 2025 में इनकी कुल नेटवर्क $5 बिलियन यानी 1,43,000 करोड़ से भी ज्यादा शुमार की जाती है। नंबर 5, आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान के मिस्टर 10%, भुट्टो के दामाद और बेनजीर भुट्टो के शोहर आसिफ अली जरदारी इस वक्त मुल्क के 5वें अमीर तरीन आदमी शुमार किए जाते हैं। इनका ताल्लुक सिंध के एक जमींदार खानदान के साथ था, मगर उन्होंने सियासत और भुट्टो का नाम इस्तेमाल करके एक ना खत्म होने वाला पैसा कमा रखा है। आसिफ अली जरदारी के कारनामे और इनके पैसों के जराए यकीनन किसी से ढके छुपे नहीं हैं, ताहम वो मुल्क में बेशुमार शुगर मिल्स, रियल एस्टेट कंपनियों और एग्रीकल्चर फील्ड्स के भी मालिक हैं। साल 2025 में इनकी मजमूई दौलत में 8% इजाफा देखने को मिला है और अब इनकी कुल नेटवर्क $5.2 बिलियन यानी 1,56,000 करोड़ रुपयों से कहीं ज्यादा है। नंबर 4, हुसैन दाऊद। हुसैन दाऊद एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं जो अक्सर दुबई में कारोबार संभालते नजर आते हैं। वो पाकिस्तान में मौजूद एंग्रो फूड्स और दाऊद फाउंडेशन के भी मालिक हैं और साथ ही साथ वो द कराची स्कूल ऑफ बिजनेस भी चलाते हैं। हुसैन दाऊद की दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा एनर्जी और इनकी जगह जगह इन्वेस्टमेंट से भी आता है। इनकी मजमूई दौलत में साल 2025 में 12% का एक बड़ा इजाफा देखने को मिला और आज हुसैन दाऊद की कुल नेटवर्क $5.5 बिलियन यानी 1,60,000 से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए है, जो इनको मुल्क का चौथा अमीर तरीन आदमी बना देता है। नंबर 3, अनवर परवेज। अनवर परवेज एक पाकिस्तानी ब्रिटिश बिजनेसमैन हैं जो पाकिस्तान के साथ साथ बरतानिया के भी अमीर तरीन अफराद में शामिल होते हैं। वो आज बेस्ट वे ग्रुप के मालिक हैं, जो पाकिस्तान में UBL बैंक, होलसेल, सीमेंट और बैंकिंग में काम करता है और साल का $5 बिलियन से ज्यादा का मुनाफा कमा लेता है। साल 2025 में अनवर परवेज की दौलत और इनके कारोबार में 15% का इजाफा देखने को मिला। अनवर परवेज की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो एक कंडक्टर से बिलियनियर बन गया और आज इनकी कुल मालो दौलत $7 बिलियन यानी 1,99,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों से भी ज्यादा शुमार की जाती है। नंबर 2, मियां मंशा। मियां मंशा पाकिस्तान में मुकीम सबसे अमीर तरीन आदमी समझे जाते हैं, जो पाकिस्तान के पसंदीदा एम्पोरियम मॉल, MCB बैंक और दानिशात ग्रुप के बानी और चेयरपर्सन हैं। इसके अलावा लंदन और यूरोप की बड़ी बड़ी इमारतें भी मियां मंशा की मलकियत में हैं और इन सब से वो माहाना अरबों रुपए बाआसानी कमा लेते हैं। मियां मंशा की दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह से भी आता है और साल 2025 में उन्होंने 10% से ज्यादा की तरक्की की। आज मियां मंशा की कुल मालो दौलत का अंदाजा $8 बिलियन यानी 2,30,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों से ज्यादा लगाया जाता है। नंबर 1, शाहिद खान। शाहिद खान को पाकिस्तान की तारीख का सबसे अमीर तरीन आदमी होने का एजाज जाता है कि इनका ताल्लुक लाहौर शहर से है। इनकी कुल मालो दौलत साल 2025 में $21.1 बिलियन यानी 5,96,000 पाकिस्तानी रुपयों से ज्यादा बताई जाती है। आज वो पूरी दुनिया में अपने मुख्तलिफ कारोबारों की वजह से काफी ज्यादा मशहूर हैं और इनके बिजनेस में फ्लैक्स एंड गेट कंपनी सबसे ज्यादा अहम है, जो कि गाड़ियों के पार्ट्स बनाती है। आज शाहिद खान दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के गाड़ियों के पार्ट्स बनाकर फरोख्त करते हैं। शाहिद खान की कहानी भी एक ऐसे इंसान की कहानी है कि जिसने जीरो से शुरुआत करके मल्टी बिलियनियर होने का एजाज हासिल किया। दोस्तों ये अपने देखे पाकिस्तानी टॉप रिचेस्ट बिलियनर ही थे सारे। यार आखिरी वाला तो कमाल था। तो अब हम देखते हैं इंडियन साइड से कि इंडिया में कौन कौन है, लेकिन मैं ये तो कन्फर्म है कि नंबर 1 पे वही है, मुकेश अंबानी। क्यों एशिया के रतन टाटा हो सकते हैं वैसे। वो भी हो सकते हैं। कौन है इंडिया के सबसे ज्यादा अमीर लोग? अंबानी ग्रुप भी बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीक्षा और आप देख रहे हैं बॉस वाला का हिंदी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की उन अमीर हस्तियों के बारे में, उन अमीर बिजनेसमैन के बारे में जितना शायद आप सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा उनके पास पैसा है इस वक्त। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सबसे नीचे से शुरू करती हूँ, उसके बाद हम ऊपर तक जाएंगे और जानेंगे कि सबसे ज्यादा पैसा आखिर किसके पास है। कुमार मंगलम बिरला। बिरला सरनेम आपने सुना होगा कि इनके पास कितना सारा पैसा है। मैं आपको बता दूं कि आदित्य बिरला ग्रुप के ये मालिक है और इसी के साथ इनकी 2 बेटियां और 1 बेटे हैं, उनके पास भी अच्छा खासा पैसा है। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इनकी नेटवर्थ यानी कि इनके पास आज के समय में कितना पैसा बताया जाता है वो
ऐसा कहा जाता है कि इनके पास 1.6 लाख करोड़, एग्जैक्ट नंबर नहीं है ये, लेकिन 1.6 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली इतना पैसा इनके पास है। ये सिर्फ इनकी ही नेटवर्थ है। बाकी इनके बच्चों के पास, इनकी बीवी के पास और इनके परिवार में कितना पैसा होगा ये आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनके बिजनेस किन किन चीजों के। सीमेंट, बढ़िया पैसा आता है। मेटल, टेलीकॉम, वोडाफोन और आइडिया, टेक्सटाइल और इसी के साथ फाइनेंस, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा और भी इनके बिजनेस चलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं दिलीप शांघवी की। इनकी नेटवर्थ है 1.7 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली और इनका सन फार्मा है। सन फार्मा आपने सुना होगा, ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है। जी हाँ, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी फार्मा कंपनी कही जाती है सन फार्मा। और आपने कभी ना कभी इसकी दवा खाई होगी या इसके सिरप पिया होगा या इसके बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा। और इनके पास है 1.7 लाख करोड़। आप समझ रहे हैं कि 1.7 लाख करोड़ कितना सारा पैसा हुआ जाके। इसके बाद आती है सावित्री जिंदल। ये ओपी जिंदल ग्रुप की मालिक है और इनकी नेटवर्थ है 2 लाख करोड़। यानी कि आप जीरो गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन इनके पास कितना पैसा है ना, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 लाख करोड़ की मालकिन है ये। इनका बिजनेस है स्टील, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तीनों ही चीजें ऐसी हैं जिसमें बहुत सारा पैसा और बहुत सारा मार्जिन है। और मैं फिर आपको बता दूं कि ये इनकी इंडिविजुअल नेटवर्थ है, यानी सिर्फ इनके पास कितना पैसा है, बाकी इनके परिवार के पास कितना पैसा होगा ये तो आप समझ ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि लक्ष्मी मित्तल, इनकी नेटवर्थ है 2 लाख करोड़ रुपए और इनका बिजनेस भी देश विदेश में फैला हुआ है। ये स्टील बनाने वाली कंपनी है। जी हाँ, ये कंपनी स्टील बनाती है और देश और दुनिया में इनकी जो है कंपनी है, इनके देश और दुनिया में इनकी फैक्ट्री है। तो इनके पास है 2 लाख करोड़ की नेटवर्थ। इसके बाद अगले नंबर पर आते हैं साइरस पूनावाला। इनका नाम काफी ज्यादा फेमस हुआ था। अभी मैं आपको बताऊंगी ये कौन है तो आपको याद आएगा। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक है और इनकी नेटवर्थ है 2.3 लाख करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और ये जब कोविड आया था उस टाइम पे जो कोविड शील्ड हमने लगवाई थी, जो कोविशील्ड लगवाई थी, वो इन्हीं की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट जो है उसी ने बनाई थी और लाखों करोड़ लोगों की जान बचाई थी। इसके बाद आते हैं शिवनाथन। इनकी HCL टेक्नोलॉजीज है। HCL टेक्नोलॉजीज हमारे इंडिया में बहुत बड़ी IT कंपनी है। ये बहुत सारे लोगों को जॉब देती है और इसी के साथ इनकी नेटवर्थ है 2.5 लाख करोड़ रुपीस अप्रोक्सीमेटली। और आज के समय में HCL टेक्नोलॉजी इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी मानी जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला नाम है राधा कृष्ण दमानी। ये इनका डी-मार्ट है और इनकी नेटवर्थ है 3 लाख करोड़ रुपीस। आप देख रहे हैं कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इनकी नेटवर्थ भी बढ़ती जा रही है। और इसके साथ ही अभी हम जैसे आगे बढ़ेंगे ना, अभी आप ना अपनी कुर्सी पकड़ के बैठिए, आप हिलने वाले हैं कि लोगों के पास हमारे देश में कितना पैसा है। तो देखिए 3 लाख करोड़ रुपए नेटवर्थ इनके पास है। इसके बाद आते हैं गौतम अडानी। इनके बारे में कौन नहीं जानता, ये बहुत ज्यादा फेमस पर्सनालिटी है, बहुत ज्यादा फेमस बिजनेसमैन है और इनके बिजनेस भी देश विदेश में फैले हुए हैं। अडानी ग्रुप है इनका और इनकी नेटवर्थ है 4.5 लाख करोड़ रुपीस। 4.5 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 4.5 लाख करोड़ रुपए इनके पास है। और ये सिर्फ इनकी खुद की नेटवर्थ है। बाकी कितना पैसा होगा इनके पास आप अंदाजा लगा सकते हैं। इनके पास पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, सीमेंट्स हैं। और अगर मैं इनके बिजनेस लिखने पे आऊं तो शायद ये बोर्ड खत्म हो जाएगा, लेकिन इनके बहुत सारे बिजनेस इंडिया में चल रहे हैं और सारे बिजनेस ऐसे हैं जिनसे तगड़ा पैसा आता है। अब चलते हैं उस आदमी पे जिसके पास इस देश में सबसे ज्यादा पैसा है। उनकी फैमिली सबसे ज्यादा फेमस है और वो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन माने जाते हैं। यानी कि आपने वो बात जरूर सुनी होगी कि उनकी वाइफ जो है ना, वो 3.5 लाख की सुबह की 1 कप चाय पीती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। मैं बात कर रही हूँ नन अदर देन मुकेश अंबानी की। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक है। इनकी नेटवर्थ है 8 लाख करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली। 8 लाख करोड़ के ये इंडिविजुअल मालिक है, यानी इनकी खुद की संपत्ति है 8 लाख करोड़ की। और इनकी ऑयल रिफाइनिंग, जियो, डिजिटल सर्विस और मार्केट में हर जगह ये है, टेलीकॉम सर्विस। आप
जहां जहां तक सोच सकते हैं वहां वहां इनके बिजनेस है। तो ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है और इसी के साथ 8 लाख करोड़ की इनकी संपत्ति। आप समझ रहे हैं 8 लाख करोड़ कितना हुआ जाके? शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना पैसा हो सकता है 8 लाख करोड़ रुपए, और सिर्फ इनका है ये। तो हमने शुरुआत की थी 1 लाख करोड़ से और हम पहुंच गए 8 लाख करोड़ पे। ये है इंडिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन जिनके पास बहुत सारा पैसा है, खूब पैसा कमाते हैं, खूब पैसा उड़ाते हैं और एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं। तो आप इनके अगर लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मतलब इससे पहले कि हम वीडियो के बारे में कुछ बात करें, लेकिन रतन टाटा ग्रुप इंडिया में बहुत बड़ी मैं कंपनी है सोच उनकी। रहा था कि रतन टाटा के तो बारे में मुझे लगा शायद उनका फर्स्ट पे आएगा शायद, इस हाँ। वजह से। तो वो क्योंकि हमें रीजन नहीं पता कि किस वजह से इन्होंने जितनी मुकेश अंबानी के नेटवर्थ है ना, उससे मतलब 30% पता 30% रतन टाटा का ट्रस्ट में जाता है। इतना उनके पास पैसा है, वो बहुत ज्यादा हाँ इनसे भी ज्यादा है, लेकिन उनका नाम नहीं है, ये बात शायद सोचने वाली वो है। मतलब कोई मसला हो उनका शायद इसमें। नहीं, मसला क्या होना है, वो फर्स्ट पे होंगे, फर्स्ट पे शायद हो। तो लेकिन वो ये तो वीडियो तो अभी खत्म होगी। हाँ। तो दोस्तों ये थे टॉप बिलियनर्स जो पाकिस्तानी साइड से और इंडियन साइड से। इंडियन साइड से बहुत मतलब ज्यादा रिचेस थे। या इनका जो मतलब आखिरी था ना वो उधर पहला था। हाँ, इनका आखिरी था वो उधर सबके बराबर था बिल्कुल। हाँ। तो ये मतलब है, लेकिन ये कुछ रीजन और भी हो सकते हैं कि इंडिया की मार्केट बड़ी है, हाँ। पॉपुलेशन है, थोड़ा इसी वजह से इनको ज्यादा मतलब ऐसी बेनिफिट थोड़ा वजह ये से। हो सकता है। लेकिन जीडीपी ये ज्यादा है ना इसमें। है इंडिया की जीडीपी ज्यादा है। जीडीपी इन लोगों की वजह से ज्यादा है। क्योंकि इन ये लोगों ना के प्रोजेक्ट्स हैं अपने, वो टैक्स देते हैं, टैक्स से जीडीपी बनती है, जीडीपी जैसे कोई भी ये बिजनेस कर रहे हैं ना, मतलब पाकिस्तान की अवाम अमीर है और हुकूमत गरीब है, इनकी मेरे ख्याल में हुकूमत ये पता है इंडिया में क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि जो कोई भी अपना बिजनेस कर रहे हैं खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो भी है। जो पाकिस्तान में ये खुद नहीं, इनकी कंपनी बाहर है, कंपनी पाकिस्तान में बाहर है, बिलियनर है, इनकी कंपनी बाहर है, इस वजह से। लेकिन है तो इसी वजह से ज्यादा मतलब हाँ। ये जो काम करेंगे इंडिया के अंदर ही बैठ के कर रहे हैं, इसी वजह से ज्यादा इंडिया को फायदा हो रहा है, इंडिया की ग्रोथ हो रही है। ऐसे पाकिस्तानी हमने देखा मोस्टली जो कंपनीज है उनकी बाहर है, हाँ। इनकी भी होंगी बाहर, मतलब इन्होंने अपने कारोबार को वसी किया होगा। लेकिन ये है कि वो पाकिस्तान में इतना कारोबार नहीं कर रहे जितना बाहर कर बाहर रहे कर रहे हैं। हैं। तो ऐसे है कुछ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये कंपैरिजन, और इनमें से कौन से आपके फेवरेट बिलियनर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मुझे मतलब पर्सनली थोड़ा था कि टाटा ग्रुप है ना जो हाँ। उसको मिस किया है, और क्योंकि वो कोई ऐसा नाम नहीं था जो लुका छुपा है, तो उनको मिस किया। पता नहीं, हमें रीजन नहीं पता कि किस वजह से किया। अगर आपको कोई रीजन ऐसी पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।